नमस्ते बच्चों। मैं विकास डूंगरवाल गवर्नमेंट पीजी कॉलेज से। अपन कॉनिकल प्रोजेक्शन यानी शंकु प्रक्षेप, फिर बेलनाकार प्रक्षेप और उसके बाद खमद्य प्रक्षेप और रूढ़ प्रक्षेपों के बारे में पढ़ चुके हैं। अब इसके पश्चात हम गुण के अनुसार प्रक्षेपों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। हम बता चुके हैं कि कोई भी मानचित्र प्रक्षेप सर्वगुण संपन्न नहीं होता है, यानी कोई भी जो मानचित्र होता है उसमें सारी जो शुद्धता नहीं होती है। यानी कि कोई आकृति शुद्ध है तो क्षेत्रफल शुद्ध नहीं होगा, दिशा शुद्ध है तो आकृति शुद्ध नहीं होगी, तो ये सारी चीजें होगी। यानी कि किसी सर्वगुण संपन्न प्रक्षेप में 5 विशेषताएं या गुण, जैसे शुद्ध आकृति प्रदर्शन, दूसरा है शुद्ध क्षेत्रफल प्रदर्शन, तीसरा है शुद्ध दिशा प्रदर्शन, चौथा है शुद्ध मापनी प्रदर्शन तथा पांचवा है रचना संबंधी सरलता अपेक्षित है। इनमें से प्रथम 3 गुण बहुत महत्वपूर्ण हैं, किंतु कठिनाई यह है कि यथाकृति प्रक्षेप बनाते समय क्षेत्रफल शुद्ध नहीं रह पाता तथा क्षेत्रफलों में आकृति विकृत हो जाती है। अतः गुण के आधार पर मानचित्र प्रक्षेपों के 3 मुख्य वर्ग होते हैं, जिनका संक्षेप में विवरण नीचे दिया गया है। पहला है यथाकृति प्रक्षेप, ऑर्थोमॉर्फिक प्रोजेक्शंस। यदि मानचित्र पर धरातल के किसी भी छोटे से छोटे भाग की वह आकृति आती है जो उस क्षेत्र की ग्लोब पर है, तो उस मानचित्र का प्रक्षेप यथा आकृति, ऑर्थोमॉर्फिक या अनुरूप, कॉन्फॉर्मल कहा जाएगा। यथाकृति प्रक्षेपों के 2 प्रमुख लक्षण हैं। पहला है, इन प्रक्षेपों पर बने मानचित्रों में प्रत्येक स्थान पर अक्षांश व देशांतर रेखाएं एक दूसरे को ग्लोब की तरह समकोण पर प्रतिच्छेदित करती हैं। समझ रहे हैं? अक्षांश और देशांतर रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काट रही हैं। यहां यह संकेत कर देना आवश्यक है कि ऐसे समस्त प्रक्षेप जिनमें उपरोक्त लक्षण विद्यमान होते हैं यथा आकृति नहीं होते हैं। मतलब उनकी आकृति जैसी है वैसी, ग्लोब पर जैसी उनकी आकृति है वैसी मानचित्र पर आकृति नहीं होती है। दूसरा, किसी भी यथाकृति प्रक्षेप पर समस्त ग्लोब को एक ही मानचित्र में प्रदर्शित करना संभव नहीं होता है। वस्तुतः इन प्रक्षेपों की रचना संबंधी सिद्धांत कुछ इस प्रकार के होते हैं कि समस्त ग्लोब को दिखलाने के लिए अनंत आकार वाले कागज की आवश्यकता अनुभव होने लगती है, जो कि संभव नहीं है। मर्केटर तथा त्रिविम प्रक्षेप यथाकृति प्रक्षेपों के अच्छे उदाहरण हैं। मानचित्र पर शुद्ध आकृति तथा शुद्ध दिशा प्रदर्शित करने के लिए यथाकृति प्रक्षेपों की आवश्यकता होती है। उदाहरणार्थ, वायु दिशा, महासागरीय धाराएं तथा परिवहन मार्गों को दिखाने के लिए यथाकृति प्रक्षेप पर बने रूपरेखा मानचित्रों का चयन किया जाता है। दूसरा, समक्षेत्र प्रक्षेप, होमोलोग्राफिक प्रोजेक्शंस। समक्षेत्र प्रक्षेपों पर बने मानचित्रों में सर्वत्र क्षेत्रफल शुद्ध रहता है। इन प्रक्षेपों में एक दिशा में मापनी बढ़ी हुई तथा दूसरी दिशा में घटी हुई होती है। इसके फलस्वरूप मानचित्र में किसी प्रदेश का क्षेत्रफल तो शुद्ध रहता है, किंतु वास्तविक आकृति में परिवर्तन हो जाता है। दूसरे शब्दों में, एक दिशा में मापनी के परिवर्तन से उत्पन्न क्षेत्रफल की क्षति को दूसरी दिशा के मापनी परिवर्तनों
से पूरा कर दिया जाता है। इस बात को भली भांति समझा जा सकता है कि कुछ परिवर्तन करके उनको सही रूप दिया जाता है। ज्यामितीय आकृतियां दिखाई गई, यद्यपि इन ज्यामितीय आकृतियों की लंबाई चौड़ाई एक दूसरे से भिन्न है और उनके क्षेत्रफल में समान है। मालवीड प्रक्षेप तथा सेंसन फ्लेमस्टीड सिनुसाइडल प्रक्षेप ऐसे प्रक्षेपों के उदाहरण हैं जिन पर बने मानचित्रों में क्षेत्रफल की शुद्धता रहती है। राजनीतिक, सांख्यिकीय तथा वितरण मानचित्र बनाने के लिए समक्षेत्र प्रक्षेपों पर बने रूपरेखा मानचित्र का प्रयोग किया जाता है। तीसरा और अंतिम, शुद्ध दिशा प्रक्षेप। मर्केटर प्रक्षेप तथा खमद्य प्रक्षेप पर बने मानचित्रों में शुद्ध दिशा रहती है। शुद्ध दिशा से हमारा तात्पर्य यह है कि मानचित्र पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा की वह दिशा होती है जो ग्लोब पर उन बिंदुओं को मिलाने वाले वृहद वृत्त की होती है। यानी आपने समझ लिया होगा कि प्रक्षेप जो हैं उनमें कोई ना कोई कमी रह ही जाती है, चाहे वो आकृति से संबंधित हो, क्षेत्रफल से संबंधित हो या दिशा से संबंधित हो। यानी कोई भी प्रक्षेप अपने आप में संपूर्ण नहीं होता है। तो आपका पूरा जो प्रक्षेप वाला जो है पॉइंट वो मैंने आपको समझा दिया है। आज के लिए इतना ही।